हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन है उसका टाइप 2। तो इससे पिछले लेक्चर में आपको हम अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन का टाइप 1 बता दिए थे, जिसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही अच्छे से यूज किए थे और हम लोग nth डेरिवेटिव निकाले थे। तो आज हम लोग देख लेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है इसको अभी हम समझाते हैं। स्टूडेंट, अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोग के लिए रेगुलरली यहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं, किसी अदर टीजीटी पीजीटी या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स जिसमें पूछा जाता है, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपना कंटेंट को प्लेलिस्ट से मैच करके पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे। क्या है? तो अलजेब्रिक रैशनल फंक्शन टाइप 2। तो टाइप 2 में क्या है अभी आपको समझा देते हैं। तो टाइप 1 में क्या था आपको पता ही है कि हम लोग का जो रैशनल फंक्शन था वो नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाता था, वो ब्रेक हो जाता था लीनियर फंक्शन में। और जब हम लोग को ब्रेक हो जाता था लीनियर फंक्शन में तो फिर हम लोग उसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा के ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ले आते थे और फिर हम लोग इस वाला से अपना nth डेरिवेटिव yn निकाल लेते थे। ये हम लोग का सिंपल फंडा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है इसमें क्या होगा ना कि जितना भी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए y = 1/x² + 4, इसमें क्या होगा ना, आप इसको जो है लीनियर टर्म में ब्रेक कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा जो डिनोमिनेटर वो लीनियरली ब्रेक नहीं, लीनियर ब्रैकेट्स में लीनियर डिग्री का टर्म में ब्रेक नहीं होगा। और जब ब्रेक नहीं होगा तो उसको हम लोग 1/ax + b फॉर्मेट में ला ही नहीं सकते पार्शियल फ्रैक्शन लगा के। बोले सर नहीं ला सकते, तो जब नहीं ला सकते तो मतलब टाइप 1 नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिमाग में यही रखना है कि डिनोमिनेटर मेरा ब्रेक यदि नहीं होगा लीनियर फैक्टर्स में तो हम लोग को टाइप 2 लगाना है, और अगर लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो गया हम लोग को डिनोमिनेटर तो टाइप 1 लगाना है। आप अभी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का 5 लेक्चर हो चुका है, तो वो सब लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब लेक्चर्स अगर नहीं देखे तो इधर समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए यहाँ पे हम समझाते हैं। इसमें 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जो टाइप 2 है, ये आपका जो टाइप 2 है, इसमें 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो क्या क्या फॉर्म होता है यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं। एक रहेगा y = 1/x² + a²। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका yn कैसे निकलेगा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से हम लोग का सॉल्व होगा। ठीक है, और एक दूसरा फॉर्म है y = x/x² + a²। ये 2 फॉर्म है, तो दोनों ही फॉर्म को डिस्कस करेंगे और यही दोनों फॉर्म से आपका लगभग सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका डेरिवेशन जो है, इसका yn निकालने का फंडा बहुत ही लंबा है, और इसका डेरिवेशन से हम लोग का टीजीटी पीजीटी टीचिंग एग्जाम में कोई भी काम नहीं है। तो इसका डेरिवेशन को हम लोग यूज नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का yn हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं, अगर आप इसको करना चाहेंगे तो पहले इसको जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ये 1/x + i और x - i में ब्रेक कर देंगे, और फिर इसको आगे और लेके जाएंगे, फिर इसको तोड़ के फिर इसमें डी मोवियर थ्योरम लगाएंगे। x के जगह कुछ पुट कर देंगे और a के जगह कुछ पुट कर देंगे, फिर डी मोवियर थ्योरम लगा के फिर हम लोग लंबा चौड़ा जो फिर उसी फॉर्मेट में स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के और फिर जाके yn निकालेंगे। तो ले दे के आपका मामला जो वहीं बैठेगा, लेकिन हम लोग को इसका डेरिवेशन का जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका nth डेरिवेटिव को लिखेंगे। तो पहला इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो yn आता है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका इसका yn जो है nth डेरिवेटिव डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही पूछे, इसका थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो इसको कैसे करेंगे, आप चाहे तो बुक का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इस वैसे भी मेरा नोट्स में ये चीज़ दिया हुआ है, इसका डेरिवेशन को चाहते हो तो आप देख सकते हैं ना। और खैर इसका कोई विशेष जरूरत नहीं है ना, लेकिन आपका ढेर दिमाग में खदखदी उठ रहा है तो पढ़ सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/x² + a²। तो yn इसका जो आता है, इसको आता है -1n। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, -1n n फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे में आता a⁴n + 2। ठीक है, और इसमें क्या एक्स्ट्रा यूज होता है, अब देखिए sin⁴n + 1 थीटा। ठीक है, sin⁴n + 1 थीटा, ये पावर में है, इंटू sin n + 1 थीटा। अब ये पावर में नहीं है, थीटा के साथ मल्टीप्लाई। ये आपका nth डेरिवेटिव आ गया इसका। अभी आप दिमाग में फिर इसका दिमाग में कीड़ा आपका काटेगा कि क्या काटेगा सर, क्वेश्चन में कहीं थीटा का जिक्र नहीं, अब थीटा कहाँ से लेके आ गए। ठीक है, इसमें ये भी साथ में दिया हुआ है, वेयर
वेयर tan थीटा इज इक्वल टू ए बाय एक्स। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाय एक्स, ये आपका चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या है वाई इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर दिया है, इसका वाई एन क्या होता है फिर से देख लीजिए, -1 का पावर एन, एन फैक्टोरियल साइन का पावर एन प्लस 1 थीटा इंटू साइन एन प्लस 1 थीटा। उसमें थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकलेगा, tan थीटा का वैल्यू है ए बाय एक्स। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स बाई ए, कॉट इनवर्स एक्स बाई इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब थीटा का वैल्यू आपका निकल गया, tan इनवर्स ए बाई एक्स लिखे या कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स ए बाई एक्स लिखे चाहे कॉट इनवर्स एक्स बाई ए लिखे, दोनों में से दोनों चलेगा इसमें। लेकिन आपका हर एक क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए यही आपका क्वेश्चन दिया, ठीक है, और आपका ऑप्शन में इस तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें नीचे क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वेयर थीटा इज इक्वल टू दिस या दिस, थीटा का वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तब जाके इस तरह का ऑप्शन आपको सेट करेगा। ठीक है, बिना थीटा का ऑप्शन दिए थोड़ी देगा, क्योंकि थीटा तो है ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे तो ये हम लोग को वाई एन आ गया, तो ये वाई एन आ गया। अब इसी में एक स्पेशल केस आएगा, तो क्या स्पेशल केस आएगा देखिए, स्पेशल केस इसमें क्या है कि अगर क्या कि ए का वैल्यू अगर 1 हो गया तो, ठीक है, अभी ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में इधर ज़्यादा ध्यान मत दे, थ्योरी पहले समझे हम क्या कहना चाहते हैं, इसका डेरिवेशन हम नहीं बताएं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 1 अगर हो जाए तो वाई क्या हो जाएगा देखिए, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, खेल खत्म। तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस केस में वाई एन क्या हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वैसे कि वैसे पुट करना, -1 का पावर n तो -1 का पावर n, n फैक्टोरियल तो n का फैक्टोरियल, साइन पावर n प्लस 1 थीटा, ठीक है, और साइन n प्लस 1 थीटा। लेकिन यहाँ चेंजिंग क्या है, नीचे क्या है, a का पावर n बाय 2, ए का पावर n बाई 2 है, लेकिन ए का वैल्यू क्या है देखिए, ए के जगह पे 1 है, ए के जगह 1 है, और 1 का पावर n प्लस 2 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे 1 लिख के कोई फायदा है नहीं, तो इसको हम लोग हटा देंगे, तो ये हम लोग का वाई एन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें भी वही थीटा का वैल्यू वही रहेगा, थीटा का वैल्यू वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और इसमें एक्स्ट्रा और क्या आ सकता है, इसमें एक्स्ट्रा और आ सकता है कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ए बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और इसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या दिमाग लगा सकते हैं, दिमाग ये लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू 0, मान लीजिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं ना, बट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, अगर x 0 हो गया, सोचिए अगर यहाँ पे x 0 हो गया तो x 0 हो जाएगा, मतलब a बाई 0, और a बाई 0 अनडिफाइन होता है। लेकिन tan का केस में आपको बताएं कि हम लोग यहाँ अनडिफाइन नहीं इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है, कायदे से तो अनडिफाइन होगा, लेकिन tan का केस में हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। तो यहाँ पे इन्फिनिटी, tan का वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ आता है, पाई बाई 2, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। थीटा पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी कहाँ होता है, 10 90 ही हम लोग इन्फिनिटी होता है, तो पाई बाई 2 हो गया। तो इसमें हम लोग थीटा का जगह क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 2 पुट कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा। अब इस चीज़ को हम यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है, हाँ आ जाएगा। देखिए तो वाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा उस हिसाब से, -1 का पावर n फैक्टोरियल। अब देखिए साइन का पावर n और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, है ना, साइन का पावर n प्लस 1 और थीटा की जगह पाई बाई 2 और साइन n प्लस 1 पाई बाई 2। अब यहाँ पे आपका दिमाग लगाने की जरूरत है कि साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, और पावर कुछ भी चढ़ा देंगे 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का पावर कुछ भी चढ़ाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन का पावर n प्लस 1 पाई बाई 2 भी 1 ही हो जाएगा। तो इस चीज़ को 1 लिख देंगे तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का, ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे बोलेंगे सर यहाँ 1 का ही नहीं होगा, यहाँ 1 नहीं होगा, क्यों, देखिए अब यहाँ पे समझिए, n अगर इवन है मान लीजिए तो ये n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, तो ऑड हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, या एक बार यहाँ 1 आएगा, एक बार यहाँ -1 आएगा। अगर ऑड है तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू जाएगा, तो फिर तो यहाँ पे 0 हो जाएगा दोनों में, तो अलग अलग वैल्यू आएगा। तो n का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो उसको हम लोग वैसे के वैसे रहने देंगे, साइन n प्लस 1 पाई बाई 2, साइन
n+1 π/2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू 0 में यहाँ क्या क्या सीन होगा, समझ में आ गया आपका। चलिए, तो ये हम लोग का पहला पार्ट हो गया, ये हम लोग का पहला थ्योरी हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर से समझा देते हैं कि 1/x² + a² रहेगा तो वाई एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/n n फैक्टोरियल साइन n+1 थीटा, पावर में रहेगा n+1, फिर यहाँ साइन n+1 थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, और नीचे डिनोमिनेटर में a⁻n+2। लेकिन अगर, और इसमें क्या है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ tan थीटा इज इक्वल टू a/x होता है, इसमें थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a/x हो जाएगा, या तो cot इनवर्स x/a लिख सकते हैं। और इसमें स्पेशल केस क्या है कि अगर a का वैल्यू 1 है, मतलब y हो जाएगा 1/x² + 1। तो जहाँ पे a⁻n+2 है, 1 पुट कर दीजिए एक जगह, नीचे वाला पूरा हट जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो y हो जाएगा -1/n n फैक्टोरियल साइन का पावर n+1 थीटा साइन n+1 थीटा। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। फिर इसमें थोड़ा सा स्पेशल केस और क्या आ जाता है इसी के अंडर में, कि अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये पूरा अनडिफाइन हो जाता है, माने इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी कहाँ होता है, थीटा π/2 पे इन्फिनिटी होता है, तो थीटा π/2 पे इन्फिनिटी होता है, तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ π/2 पुट कर दिए, तो यहाँ पे ये वाला पूरा 1 हो गया, पावर में ये थीटा की जगह π/2 पुट कर दिया, साइन n+1 π/2 पावर में रहेगा n+1, तो ये 1 हो जाएगा वैल्यू, और ये तो एज इट इज रहेगा, तो उसी तरह हम लोग इसको उतार दिए, है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये पहला केस है, मतलब ये पहला टाइप है, और इसमें एक टाइप और आता है इसी टाइप का, है ना। तो इसको आप हम साइड हो जाते हैं, आप नोट कर लीजिए, हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, सेकंड केस समझाते हैं आपको। सेकंड केस भी इसी टाइप का है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। थ्योरी ज्यादा चांस है ना इस केस में, टाइप 2 में ज्यादा चांस है कि आपसे थ्योरी ही पूछ ले। ठीक है, क्वेश्चन इसमें ज्यादा पूछने का चांस नहीं रखेगा, टाइप 2 में थ्योरी ही पूछ लेगा, कि थ्योरी में ही आपका बहुत सारा क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है ना। तो सेकंड केस जो है y = x/x² + a², ये भाई साहब है ना। इसमें क्या, उसमें क्या ऊपर में 1 था, इसमें क्या है x है। ठीक है, तो दो ही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसमें yn क्या आ जाएगा देख लीजिए, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, yn इज इक्वल टू क्या क्या चेंज होगा देखिए, इसमें अभी -1/n रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, n का फैक्टोरियल रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं, साइन का पावर n+1 थीटा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, और यहाँ पे साइन n+1 थीटा होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में कॉस हो जाएगा, कॉस n+1 थीटा, एक चेंजिंग दिखा। और नीचे जो है, नीचे a⁻n+2 होता था, लेकिन यहाँ पे a⁻n+1 आ जाएगा, बस यही चेंजिंग है। ठीक है स्टूडेंट, -1/n n फैक्टोरियल साइन का पावर n+1 थीटा इंटू कॉस n+1 थीटा, उसमें साइन था, इसमें कॉस है, और नीचे उसमें n+2 था, यहाँ पे a⁻n+1 है, बस यही चेंजिंग है। ठीक है, तो ये yn हो गया। अब इसमें भी थोड़ा सा, इसमें भी वही वैल्यू है, tan थीटा, थीटा ऐसे निकलेगा a/x, इट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a/x, tan इनवर्स a/x हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, cot इनवर्स x/a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें स्पेशल केस आपका क्या आ जाएगा देख लीजिए, स्पेशल केस में वही है कि अगर a की जगह 1 रहेगा तो, अगर a की जगह 1 रहेगा तो y क्या हो जाएगा, x/x² + 1। ठीक है, तो इस केस में yn क्या हो जाएगा देखिए, इस केस में आपका yn वही आ जाएगा, a की जगह में क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, बाकी एज इट इज रहेगा, -1/n n का फैक्टोरियल साइन का पावर n+1 थीटा और कॉस n+1 थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, a⁻n+1 है, और नीचे a जगह 1 है, 1 का पावर n+1 1 ही रहेगा, तो नीचे 1 लिख के कोई फायदा नहीं। ठीक है, और इसमें भी थीटा क्या है, tan इनवर्स a/x है ना। हाँ, अब यहाँ पे a नहीं होगा, 1/x हो जाएगा। उसमें भी पिछला केस में देखिए यहाँ पे a लिख दिए, लेकिन वहाँ पे 1 होगा, क्योंकि a के जगह पे 1 है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, a के जगह 1 था तो, और इसको cot इनवर्स x भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, वहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो स्पेशल केस था ना, वहाँ पे a के जगह पे 1 पुट कर दीजिएगा, इसमें tan इनवर्स की जगह वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक से a लिखा गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, a का तो 1 वैल्यू ही है। तो थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 1/x हो गया। अब देखिए इसमें भी क्या होगा कि इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो, अगर x 0 है तो, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपका। इफ़ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो अगर x 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी कहाँ होता है, थीटा π/2 पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू
π/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा π/2 होगा। इस केस में वाई एन क्या हो जाएगा देखिए, तो इस केस में वाई एन आपका आ जाएगा -1/n, n का फैक्टोरियल साइन का पावर n+1 π/2 और कॉस n+1 π/2। लेकिन इस केस में भी देखिए साइन का पावर n+1 π/2 है, तो साइन π/2 1 होता है और n+1 पावर में लगेगा तो कोई फर्क नहीं, 1 का पावर उतना ही 1 ही रहेगा, कितना भी पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पिछला बार भी आपको समझा दिए, तो कॉस n+1 π/2 लिखाएगा, है ना, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता, n+1 π/2 ये आपका वाई एन हो गया। तो ध्यान में रखिएगा किस तरह से हम लोग क्या क्या वाई एन आ सकता है। कि यहाँ पे वैल्यू आपका आया, मेन तो यही इसी से सब निकला है ना, और पिछला वाला में भी 3 निकला था, लेकिन किस किस केस में क्या क्या निकला वो अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये हम लोग का दो ही टाइप का आपका थ्योरी में आपका आ जाता है, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे और इसी के थ्रू सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कीजिए, फिर क्वेश्चंस को समझाते हैं। स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिए हैं, पांचों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से याद आया कि आपका जो है कल से आपका MCQ का सीरीज चलने वाला है, जो आपको हम इन्फॉर्मेशन तो दे ही चुके हैं। जो MCQ का आपका सेशन है वो आपका चलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, वही 10-15 मिनट का 20 मिनट का रहेगा, ठीक है। तो उसको आप जरूर कीजिएगा, ये तो करना ही है और साथ साथ में उसको भी करना है, आपका तैयारी में जो 4 चांद लग जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या है, y = 1/x² + 4, ठीक है। आपका सब में ही वही क्वेश्चन है, वाई एन निकालना। वाई एन का मतलब nth डेरिवेटिव निकालना या nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना, चाहे जो भी लिखेगा एग्जाम में आपका nth, या तो आपको डायरेक्ट लिखेगा एग्जाम में कि फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, या तो लिख देगा इफ y = दिस देन फाइंड yn = व्हाट, इस तरह से क्वेश्चन लिख देगा, या तो लिखेगा कि फाइंड द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y = दिस, है ना। 3 टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है, जैसे भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं। और साथ में आपको दे दिया रहेगा कि tan θ = व्हाट, इसमें हम नहीं लिखे हुए हैं tan θ का वैल्यू क्या है, लास्ट में क्वेश्चन में आपको आंसर में आपको बता दें, क्या लिखने का जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिखे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा tan θ का वैल्यू दिस या थीटा का वैल्यू tan इनवर्स दिस चाहे cot इनवर्स दिस लिखा रहेगा क्वेश्चन में, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका आ गया 1/x² + 4, इसको आप चेक कीजिए तो आपका लीनियर टर्म में टूटेगा, नहीं टूटेगा, कोई भी आप नहीं तोड़ पाइएगा इसको, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1/x² + 2 का स्क्वायर, x² टर्म में आगे अब क्या करेंगे, डायरेक्ट yn लिखेंगे। yn क्या होता है देखिए, -1 का पावर n फैक्टोरियल साइन ऑफ n+1 थीटा, पावर में n+1 और साइन n+1 थीटा, और नीचे आपको क्या आएगा, a का पावर n+2 आता है। a की जगह क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर है ना, a² होता है लेकिन 2 का स्क्वायर है, तो 2 का पावर n+2 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, वेयर tan θ = क्या हो जाएगा भाई, a/x होता है, a कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2/x हो जाएगा। इट इम्प्लाइज θ = tan इनवर्स 2/x, और ये चीज़ आपका लिख देगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज़ लिख देगा, या तो फिर आपको ऐसे लिख देगा cot इनवर्स x/2, ये चीज़ लिख देगा, है ना। थीटा का वैल्यू आपको एक क्वेश्चन में ही दे दिया जाएगा। तो ये आपका इसी तरह से आपका आंसर आपका यहीं पे निकल गया, वाई एन, है ना। -1 का पावर n फैक्टोरियल साइन का पावर n+1 थीटा, साइन n+1 थीटा 2 का पावर n+2, ठीक है। ये तो सबसे आसान था। अभी अगला आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसको मिटा देते हैं। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम आगे समझाते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि y = tan इनवर्स x देन yn निकाल लें, ठीक है। फाइंड yn, tan इनवर्स x का nth डेरिवेटिव निकालना। चलिए समझाते हैं। बोलेंगे सर ये तो हम लोग को उस फॉर्मेट में दिखिए नहीं रहा है, इसको क्या करेंगे, तो क्या करेंगे ये समझाते हैं, ठीक है। देखिए y = क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया। अभी इसको yn निकालना, मैंने n बार डेरिवेटिव निकालना, तो ये आपका उस फॉर्मेट में तो है ही नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। आपको उस फॉर्मेट में करना हो, एक बार इसको डिफरेंशिएट तो कीजिए, y1 निकालिए। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x²। भाई साहब दिख रहा है उस टाइप का, है ना, 1/1 + x²। लेकिन यहाँ पे आपका गलती हो जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, देंगे इसका yn निकाल के। तो यहाँ सोचिए कि एक बार तो यहाँ हम डिफरेंशिएट करिए दिए हैं, और फिर अगर nth डेरिवेटिव निकालेंगे, मैंने n बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो कुल मिलाकर n+1 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन n+1 बार पूछा नहीं, n बार पूछा, yn पूछा,
ठीक है, यहाँ फिर दिमाग में लगाइए कि एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, अगर इसका आपको फॉर्मेट मिल गया है, अब इसको हम फिर से n बार डिफरेंशिएट करने जाएंगे, मैंने yn इसका निकाल देंगे तो n+1 का नहीं निकल जाएगा, एक बार हो गया और n बार तो n+1 का निकल जाएगा, तो n+1 नहीं पूछा yn का, तो क्या करेंगे इसका हम लोग n-1 बार निकालेंगे, n-1 बार निकालेंगे, n बार नहीं निकालेंगे, n-1 बार निकालेंगे। क्यों? मामला समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें n-1 बार निकालेंगे, और जैसे ही n-1 बार निकालेंगे कुल मिलाकर आपको yn मिल जाएगा, ठीक है। तो yn क्या हुआ देखिए, यहाँ पे लिखते हैं yn, ये इसका n-1 बार होगा, इस वाला पार्ट का है ना, इसका n-1, लेकिन इस वाला पार्ट का तो ठीक yn जा रहा है, हम लोग n-1 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसका। क्यों करेंगे समझ में आ गया होगा कि वो एक बार हो चुका है। तो देखिए क्या आता है, -1 का पावर n आता है, लेकिन n-1 करेंगे तो n-1 पावर में जाएगा, ठीक है। n का फैक्टोरियल होता है, लेकिन n-1 का फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। साइन का पावर n+1 थीटा होता है, तो n+1 की जगह सिर्फ n लिखेंगे, n+1 नहीं लिखेंगे, एक एक घटते जाएगा। और साइन n+1 थीटा होता है, तो साइन सिर्फ n थीटा हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या आता है, a का पावर n+2, इसमें a की जगह 1 है, a की जगह 1 है, तो 1 का पावर n+2 लिख के फायदा नहीं, ठीक है। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, बस वही थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा कितना होता है, a/x होता है, तो a की जगह 1 है, 1/x हो जाएगा। चाहे इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ये आपको क्वेश्चन में ही लिखा रहेगा, है ना। थीटा = tan 1 1/x, और इसको cot 1x भी लिख सकते हैं। ये चीज़ लिखेंगे चाहे ये चीज़ लिखेंगे, थीटा की वैल्यू दोनों में से कोई एक लिख देगा, है ना। तो आपका इसी तरह निकलेंगे, आसान हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। नोट कीजिए, आगे बताते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ y = tan 1 2x/1 - x², देन फाइंड yn। इसमें आपको एक चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, और ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए। जब क्लास 11-12 में आप पढ़ रहे थे तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा। क्या फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा देखिए, tan 1 2x/1 - x², इसका वैल्यू आपको पढ़ाया गया होगा tan 1 2 tan 1x, है ना, यही पढ़ाया गया होगा। tan 1 2x/1 - x² को क्या लिखते हैं, 2 tan 1x लिखते हैं, ये आपको पढ़ा दिया गया होगा, है ना। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आता भी होगा। क्यों आता, कैसे आता, उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट चल जाता है, हम लोग पढ़ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो इसमें हम लोग ज़्यादा बहसबाजी नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, है ना, आप लोग पढ़ चुके हम। अब क्या है कि अब हम लोग को y का वैल्यू क्या आ गया, 2 tan 1x आ गया। लेकिन यहाँ आपका मामला सेट नहीं होता, क्योंकि ये फॉर्मेट में नहीं। एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, yn क्या आ जाएगा, 2/1/√रूट नहीं आएगा, 2/1 + x², 2 × 1/x², ठीक है। अब आपका यही मामला आ गया फिर से, जो पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले क्वेश्चन में आया था, सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई है, तो yn भी उसी तरह आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार तो डिफरेंशिएट हो ही गया है, करना हम लोग को n बार है, लेकिन इसके लिए n+n-1 बार ही करेंगे, टोटल n बार हो जाएगा। एक बार यहाँ हो चुका है, तो yn निकलेगा क्या देखिए, 2 तो है, 2 बार वही कांस्टेंट इसके साथ है, मल्टीप्लाइड है, तो 2 तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। बाकी -1 का पावर n होता है, लेकिन n-1 बार ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक बार हो चुका है। और n-1 का फैक्टोरियल आ जाएगा, सेम चीज़ है पिछला वाला, है ना, sin n थीटा। और नीचे आ जाएगा 1 का a का पावर n+2, तो a की जगह पे यहाँ पे 1 है, 1 का पावर n+2 लिखने की जरूरत नहीं। और थीटा क्या दिया हुआ, tan थीटा = a/x होता है, 1/x दिया हुआ रहेगा। मतलब क्वेश्चन में आपका क्या देगा, थीटा = tan 1 1/x और cot 1/x, यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ इंक्लूड रहेगा, वेयर करके, वेयर थीटा = tan 1x, और क्या लिखेगा, या तो ये लिखेगा या तो फिर ये लिखेगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। बस सेम है क्वेश्चन, इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे और जो क्वेश्चन 2 बचा है उसको समझा देते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, ये y = tan 1 x/a दिया हुआ है, तो yn क्या होगा निकालना है, मतलब nth डेरिवेटिव निकालना है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्या डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा फंडा है। देखिए क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, tan 1 x/a दिया हुआ है। फिर आपको फॉर्मेट में नहीं है, मतलब एक बार तो करना ही पड़ेगा, तब आपको फॉर्मेट में आ जाएगा। yn क्या आ जाएगा देखिए, yn आ जाएगा आपका tan 1 x क्या होता है, 1/1 + x², x की जगह आपका x/a है, ठीक है। और tan 1 x का होता है 1/1 + x², ये x/a का नहीं होता, मतलब इसमें चेन रूल लगेगा। इस वाला पार्ट का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन होगा,
तो आपका x बाई ए है, तो x बाई ए का डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करना चाहे तो 1 बाई ए हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, 1 बाई ए हो जाएगा। तो आपका बाहर में क्या हो जाएगा, 1 बाई ए हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। तो ये आपका समझ में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 बाई ए है, 1 बाय, और ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ये ऊपर चल जाएगा, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट ले जाते हैं ऊपर, ठीक है। और ए से ए स्क्वायर ये वाला कट गया, तो बचा क्या, देखिए, तो y1 आपका आ जा रहा है a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आया। और इसको हम लोग इस तरफ से लिख सकते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है जो कि बाहर है, आपका मल्टीप्लाइड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आपका y1 आया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए जो है मल्टीप्लाई है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालना है, y1 निकालना है, लेकिन एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है तो इस पे तो n-1 निकालेंगे, कुल मिलाकर yn आएगा आपका, जो कि इस पे क्या आएगा, n-1 बार ही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार हो चुका है। तो ए तो बाहर रहेगा, ए पे तो कोई सीन नहीं है, जो है इसके साथ सीन है ना। तो ये आपका क्या आ जाता है, -1 का पावर n होता है, लेकिन n-1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा भाई, देखिए तो साइन का पावर n थीटा हो जाएगा, n+1 होता है तो, और साइन n थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे होता है a का पावर n+2, लेकिन a का पावर n+2 नहीं होगा, a का पावर n+1 होगा। एक तो घटेगा ना, एक बार हो चुका है, n एक बार घट जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। और a से देखिए ये वाला कट जाएगा एक बार, तो a से एक बार ये कट जाएगा, तो नीचे a पावर n बच जाएगा। तो yn इज इक्वल टू -1 का पावर n-1 का फैक्टोरियल, साइन का पावर n थीटा और साइन n थीटा, ठीक है। और नीचे आ जाएगा a का पावर n, ठीक है। ये आपका yn आ गया, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला वाला आपको बता देते हैं। स्टूडेंट एक हम लोग का आखिरी क्वेश्चन बच गया है, इफ y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 देन फाइंड yn। इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम है, जैसे हम लोग 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का बनाए थे वैसे ही है। y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बाकी आ गया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर फॉर्मेट आ गया, yn निकाल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, सेम वैसे ही निकलेगा जैसे आप निकालते हैं। इसको हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन स्टेप का हमको बता दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग का ये टाइप 2 रह गया, जो इसी टाइप से हम लोग बनाएंगे। टाइप 1 भी आपको समझ में आ गया होगा, टाइप 2 भी आ गया होगा, और नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। जो थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम कोशिश किए कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो भी पार्ट था उसको समझाने का। इसका अगला लेक्चर हम लोग का लेबनीज थ्योरम का होगा, जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है, ठीक है, वो अलग नहीं है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को, उसी के अंदर में आता है। तो अगले लेक्चर में सक्सेसिव लेबनीज थ्योरम को डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।